नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। उद्धव ठाकरे जी का अजीबोगरीब बयान आया। अजीबोगरीब बयान खेल रत्न पुरस्कार को लेकर आया, जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रखा गया। उद्धव ठाकरे के सहयोगी तो इस समय राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि ठाकरे को अब मराठा की परिभाषा बदलनी पड़ी। मराठा की परिभाषा ठाकरे ने जिस प्रकार से अब दी, मुझे लगता है कि वो पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए। और मराठा कौन है, कैसे मराठे होते हैं, ये उद्धव ठाकरे को बताकर उनको उस पर पुस्तकें लिखवानी चाहिए और पूरे देश को बताना चाहिए जो उन्होंने परिभाषा दी। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए। तो नीरज चोपड़ा के विषय में हालांकि देश हर उत्साहित है, पूरा देश चर्चा उस पर कर रहा है और भारत के लिए गौरव की बात भी है कि भाई ओलंपिक में किसी ने इस प्रकार का कारनामा दिखाया। अप्रिशिएट तो किया, लेकिन अप्रिशिएट करने का तरीका क्या है, हम इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहले हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को लेकर लोगों ने देश में ये कहना शुरू किया था कि भैया उन्होंने हॉकी की एक स्टिक पकड़कर भी नहीं देखी होगी, और जिसने हॉकी की स्टिक पकड़ कर ना देखी हो उसके नाम से खेल रत्न पुरस्कार है। ऐसा क्या राजीव गांधी ने कर दिया था कि उनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार रखा गया? भाई कोई खिलाड़ी नहीं मिला था क्या? कोई देश का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके नाम से वो पुरस्कार रखा जा सकता था क्या? प्रधानमंत्री, उस समय के एक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इनके अतिरिक्त कोई नाम नहीं है क्या? कोई नाम जानते नहीं थे क्या कांग्रेसी कि जो योजना है, जहाँ की योजना है वहाँ ये नाम रखना शुरू कर दिया? अब ऐसी परिस्थिति में हम जब चर्चा इस बात की करते हैं कि नाम होना क्या चाहिए, तो ठाकरे कहते हैं कि भाई ये जो राजीव गांधी का अपमान है, ये कांग्रेस परिवार का अपमान है। अगर आप चाहते तो खेल रत्न की जगह एक महाखेल रत्न पुरस्कार और रख देते और उसका नाम मेजर ध्यानचंद रख देते, यानी कि राजीव गांधी के पुरस्कार के ऊपर एक नया पुरस्कार रखते और उसका नाम ध्यानचंद पुरस्कार रखते। आपने राजीव गांधी का नाम बदलकर ही ध्यानचंद रख दिया। आखिर आप राजीव गांधी का अपमान कर रहे हैं, उनके बलिदान का अपमान कर रहे हैं। और देखिए कांग्रेस की भाषा कैसे वो बोल रहे हैं। कांग्रेस जैसा भाषा बोलती है आज की तारीख में राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी का अपमान मत करिए, राहुल गांधी को इनएलिजिबल मत समझिए, इनकॉम्पिटेंट मत समझिए, उनके पिता राजीव गांधी का बलिदान याद करिए, उनकी नानी, या क्या नानी हुई, हाँ, उनकी दादी इंदिरा गांधी का बलिदान याद करिए, उनकी पिता के नाना नेहरू जी का बलिदान याद करिए। और ये इतना बलिदान इन लोगों ने किया है कि वो बलिदान भरा पड़ा है और वो बलिदान इतना फूट फूट कर निकलना चाहिए कि राहुल गांधी उस फूटे हुए बलिदान के ऊपर सिंहासन पर बैठकर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रपोज्ड कागजों को भी संसद में फाड़कर फेंक दें। ऐसा बलिदान फाड़कर फूट कर निकल रहा है और वो निकलना चाहिए। उद्धव जी ठाकरे अपने पिता के कार्य, अपने पिता की भावना, अपने पिता के बलिदान और अपने पिता के सिद्धांतों को भुलाकर आज की तारीख में जो कांग्रेस के शब्द हैं उन शब्दों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का बलिदान, इंदिरा गांधी का बलिदान, इनको सबको ध्यान रखते हुए कहा कि नहीं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलना नहीं चाहिए, ये परिवार का अपमान है। चलिए, एक बात उन्होंने कही, चूंकि कांग्रेस के प्रभाव में है, कांग्रेस से सरकार चला रहे हैं, तो इतना कहना तो बनता भी है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने नीरज चोपड़ा के लिए जो कहा, वो कहा कि मराठे बात नहीं करते, कार्य करते हैं, परिणाम देते हैं। अब नीरज चोपड़ा को उन्होंने मराठा बोल दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पूरा देश जानता है, चोपड़ा पंजाबी होते हैं, मराठा तो नहीं होते। और जो पंजाबी होते हैं वो मराठा कैसे हो गए, ये भी मुझे समझ में नहीं आया।
तो अब उनका लॉजिक समझिए कि वो किस लॉजिक से इस बात को कह गए कि ये मराठा हैं। उनका कहना था कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ पेशवाओं का, पेशवा अहमद शाह अब्दाली से लड़े और तीसरे युद्ध में नीरज चोपड़ा के पूर्वज मराठाओं की तरफ से पेशवाओं की तरफ से लड़े थे उस युद्ध में। भले ही पेशवा हार गए हों या जीत गए हों, जो भी हुआ हो, तो वो पेशवाओं की तरफ से लड़े थे और मराठा युद्ध लड़े थे। इसलिए उनके दादा, मतलब नीरज चोपड़ा के फोर फादर्स या उनके जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज मराठे हो गए। भले ही वो पानीपत में ही बस गए, मतलब वहाँ युद्ध लड़ा और पानीपत में ही वो बस गए, वो भले ही पानीपत में बस गए हों, लेकिन वो हो तो मराठे गए थे क्योंकि उन्होंने मराठों के लिए युद्ध लड़ा था। अब मुझे लगता है कि उस समय जो मराठा शक्ति थी, उस मराठा शक्ति से किसी भी विदेशी आक्रांता की अगर युद्ध हुआ तो पूरे हिंदुस्तान लड़ रहा था। हमारे सबके पूर्वजों ने कुछ न कुछ उसमें योगदान दिया होगा, पूरे देश के पूर्वजों ने उसमें योगदान दिया होगा, क्योंकि वो कोई मराठा को बचाने का युद्ध नहीं था, वो युद्ध तो हिंदुस्तान बचाने का था, हिंदवी स्वराज स्थापित करने का था। जो शिवाजी का एक थॉट हिंदवी स्वराज था, वो स्वराज हम स्थापित करना चाहते थे, हिंदुस्तान को बचाना चाहते थे और विदेशी हमलों से हिंदुस्तान को सुरक्षित करना चाहते थे। अगर हम अहमद शाह अब्दाली से युद्ध पूरा भारत लड़ रहा था, उसका नेतृत्व तो अगर पेशवा कर रहे थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि वो मराठा युद्ध था। इतिहासकारों ने जिस प्रकार से उसको मराठा युद्ध लिखा, ये भी भारत में फ्रिक्शन का एक कारण अवश्य बनेगा। हाँ, तारीफ करनी चाहिए, युद्ध का नेतृत्व तो मराठा कर रहे थे, उनकी नेतृत्व क्षमता को भी सराहना चाहिए, लेकिन भाई युद्ध तो पूरा देश कर रहा था। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो महाराष्ट्र केवल लड़ रहा था या केवल बम्बई लड़ रहा था या केवल कोल्हापुर लड़ रहा था या केवल वो सतारा के लोग लड़ रहे थे, ऐसा तो नहीं था। पेशवा तो ब्राह्मण थे और पेशवा तो मध्य प्रदेश तक आते थे। पेशवा में ग्वालियर का राजा जीवाजी राव सिंधिया भी था और जीवाजी राव सिंधिया तो अंग्रेजों के हाथों बिक गया था। जीवाजी सिंधिया जो सीडी टेरिटरी 1801 की हैं, वो जीवाजी राव सिंधिया के टाइम पर ही जीवाजी या सिंधिया परिवार से ही उन्होंने ली। सिंधिया परिवार ने ही सुरक्षित रास्ता दिया था। तो कौन से पेशवाओं की बात कर रहे हैं? क्या वो केवल बाजीराव को पेशवा मानते हैं या सिंधिया को भी पेशवा मानते हैं? सिंधिया डरपोक जिसने कि भारत की बर्बादी में अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करने की पॉलिसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उसको भी मानते हैं। तो ये जो परिभाषा है मराठा की, वो मैं मराठा परिभाषा, क्या युद्धक लोगों को, जिनको क्षत्रिय कहा जाता था पूरे देश में, क्या क्षत्रियों को वो मराठा कह रहे हैं या वो मराठाओं को क्षत्रिय कह रहे हैं? योद्धाओं को मराठा कह रहे हैं या आम सिटीजन को भी, आम व्यक्ति को भी मराठा कह रहे हैं? एक तो वो परिभाषा करते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर मराठा है, दूसरा वो परिभाषित ये कर रहे हैं कि युद्ध के आधार पर मराठा है, तीसरी परिभाषा वो ये कर रहे हैं कि मराठाओं के लिए जो लड़ा वो भी मराठा है। तो इसमें से उनको अभी तो परिभाषा ही क्लियर करने की आवश्यकता है कि वो कौन से मराठे की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को वो ये कह रहे हैं और कांग्रेस चूंकि इस समय मराठा साम्राज्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि भले ही उद्धव ठाकरे जी इनकॉम्पिटेंट हों, भले ही वो बाला साहब के क्षण मात्र में दिखाई न दे रहे हों, लेकिन चूंकि इस समय मराठाओं का सहयोग कौन कर रहा? मराठाओं का सहयोग कर रही कांग्रेस। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस कौन हो जाएगी। नीरव मोदी के पूर्वजों ने मराठाओं की मदद की थी पानीपत के युद्ध में, तो वो मराठा हो गए। आज की तारीख में गांधी परिवार, ये राहुल गांधी मदद कर रहा है, नकली राहुल गांधी, मतलब नकली गांधी परिवार, राहुल गांधी मदद कर रहा है मराठाओं के, तथाकथित मराठाओं के राज्य को महाराष्ट्र में बने रखने के लिए। तो क्या अब ये परिभाषा जो नीरज चोपड़ा के लिए लगाई, वो परिभाषा राहुल गांधी के लिए भी लगाई जाएगी? राहुल विंची भी क्या अब मराठा कहलाएंगे? मैं इन बातों से
मैं तो समझ नहीं पाया, लेकिन आप लोग मुझे लगता है अवश्य समझ गए होंगे कि मराठा का मतलब क्या है, मराठा किसको कहेंगे, मराठा कौन बनेगा, कैसा मराठा बनेगा और मराठा की परिभाषा क्या है। उद्धव ठाकरे जी को इसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए और कम से कम इतनी बात तो नहीं कहना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद के नाम से हॉकी का या भारत का खेल रत्न पुरस्कार न रखा जाए, वो गलत है। इसके लिए उद्धव ठाकरे को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन चूंकि वो राहुल गांधी को मराठा मानते हैं, इसलिए उनके पिता राजीव गांधी को भी मराठा मानते होंगे। क्योंकि मदद कर रहे हैं, मदद करने के आधार पर मराठे हो गए और मराठा मानते होंगे, इसीलिए उद्धव जी को ये बयान देना पड़ा कि भाई ये आप अपमान कर रहे हैं और उसके लिए हम आपको कह रहे हैं ऐसी राजनीति मत करें। ऐसा उद्धव जी ने आरोप लगाया है मोदी जी के ऊपर और कहा है कि ऐसा अपमान मत करिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।